हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार के उपाय बताऊंगा, पूजा विधि बताऊंगा, कुछ नियम हैं उनका ध्यान रखना है और खासकर महिलाओं को कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना है जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा जिसके ऊपर हो, कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में होते हैं या शुभ स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगती है, शादी के योग बनते हैं, बिजनेस अच्छा चलता है और जॉब में भी प्रमोशन मिलता है। साथ ही अगर नियमित रूप से गुरुवार की पूजा की जाए तो घर में हमेशा खुशियां आती रहती हैं, सुख और समृद्धि रहती है। गुरुवार के आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं ये बहुत ही प्रभावशाली है, साधारण से उपाय हैं। पहले पूजा विधि बताऊंगा, फिर आपको उपाय बताऊंगा। गुरुवार की व्रत जब आप प्रारंभ करें तो आपको संकल्प करना होता है कितने व्रत रख रहे हैं, या फिर आप सादा पूजा भी कर सकते हैं, बिना व्रत के भी ये उपाय कर सकते हैं। पहले आपको पूजा विधि के बारे में जान लेना है। आपको क्या करना है कि भुने हुए जो चने होते हैं बोला के रखने हैं, गुड़ रखना है और मुनक के रखने हैं। 1 लोटा जल लें, उसमें हल्दी डालें, चने की दाल डालें और हाथ में चने की दाल लेकर के आपको बृहस्पतिवार की कथा सुननी होती है। भगवान के सामने दीपक जलाएं और भुने हुए चने, मुनक्के और गुड़ का प्रसाद भगवान के सामने रखते हैं। जब आप कथा सुन लें तो जो जल है लोटे का वो केले के वृक्ष पर चढ़ाया जाता है। इस दिन व्रत में पीला भोजन किया जाता है। घर के अंदर कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। कोई भी अगर मीट मांस आपका खाता है घर में तो उसे साफ मना कर दें कि आज बिल्कुल भी आपको यह खाना घर के अंदर नहीं खाना है। जिस घर में गुरुवार को मीट मांस का प्रयोग होता है उस घर में बरकत कभी नहीं होती। आप कितने भी पैसा कमा लेना, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। इसलिए आपको इस प्रकार से पूजा करनी है और मीट मांस का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। साथ ही महिलाओं को इस दिन कपड़े नहीं धोने हैं। महिलाओं को इस दिन सर्फ साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और महिला और पुरुष दोनों को बाल, नाखून आदि इस दिन नहीं कटवाने होते हैं। इन नियमों का आपको ध्यान रखना है। उपाय कैसे करने हैं? देखो, इस दिन आप इस प्रकार से तो पूजा करेंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि केले के वृक्ष पर एक पीला धागा लपेटना है आपको, अपनी इच्छा बोल करके। मूली का धागा लपेटते हैं, पीला धागा आपको लपेटना है और केले के वृक्ष में 1 रुपए का सिक्का और 5 पीली कौड़ी आपको रख देनी है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः 108 बार बोलना है। उसके बाद में भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए 1 रुपए का सिक्का और पीली कौड़ी मां से उठा लाएंगे, ला करके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ और मिक्स कर देनी है। 1 रुपए का सिक्का और पीली कौड़ी आप मां से उठा के लाए, उसमें 2 हल्दी की गांठ और मिक्स कर देंगे। पीले कपड़े पर यह सारा सामान आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कोई भी इच्छा है, ये धन प्राप्ति का चमत्कारी उपाय है। जब तक आपके घर में यह सामान रहेगा आपके घर में हमेशा बरकत होती रहेगी। श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः 108 बार, दोनों मंत्रों का जाप करने के बाद में पीले कपड़े में यह सामान बांध करके आपको घर की तिजोरी में रख देना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी और जॉब करते हैं तब भी, घर में जब तक यह सामान रहेगा आपके घर में हमेशा खुशियां आती रहेंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक उपाय बताया है, आप ये उपाय जरूर करें और जिस प्रकार से मैं नियम बताए हैं, पूजा विधि बताई है, इन नियमों का ध्यान रखें। घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। नमस्कार।